सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रेंड कूपर को बोलते कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक पायलट होती है। वहाँ पर एक बुक सेल्फ है और बार बार उस बुक सेल्फ से किताबें अपना भी नीचे गिर जाती है। मर्फ अपने पिता को कई बार बोल चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और मर्फ ये भी बोलते कि मुझे लगता है कि वो भूत आप हैं। पर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आप ही ने बताया कि विज्ञान का मतलब उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है ठीक है, अगर तुम घोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने के बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है और मर्फ के कमरे में फर्श पर धूल से कुछ लाइंस बनी होती हैं। मर्फ बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलता है कि आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहीं रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में ये समझने की कोशिश करता है कि लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप गिर कैसे जाती हैं। अब सुबह होती है और मर्फ वहां पर आती है और वो देखती है कि उसके पिता अब भी वहीं बैठकर उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें घोस्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी से बनी लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाइनरी कोड्स भी एक शैली है जिससे हम मैसेजेस भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं मार्केट में हूँ तो आप नॉर्मली मैसेज टाइप करेंगे मैं मार्केट में हूँ, पर बाइनरी कोड में आप यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 डिजिट के नंबरों के कॉम्बिनेशन से भेज सकते हैं। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है और वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है। ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं पर होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेंड भी वहीं पर होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो प्रोफेसर ब्रेंड को पहले से जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ के बारे में पता चला। वहाँ पर बैठा एक आदमी पूछता है कि हमें साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके दिल में डर भी होता है। वो बोलता है पहले आपको वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को आप लोग यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रेंड हंसते और बोलते कि क्या तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रेंड नासा में साथ काम कर चुके हैं, पर कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट थे वो सब आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर ब्रेंड बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अब भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर ब्रेंड कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल को पहले खो चुके हैं और बची कुची जो भी फसलें हैं वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। प्रोफेसर ब्रेंड बोलते हैं कूपर हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि अब इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रेंड कूपर को बताते कि अंतरिक्ष में एक एंड्योरेंस नाम का नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को ये बताते कि सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वार्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, पर इंसान को वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे।
अब ये समझ ले कि वॉर्म होल होता क्या है। वॉर्म होल की थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की है। जैसे एक पहाड़ है, अगर आपको पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है तो आपको उस पहाड़ को पार करने में कई घंटे लग जाएंगे। पर अगर उसी पहाड़ में एक सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस पार पहुंच सकते हैं। बस एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेस में वॉर्म होल भी इसी तरह है, जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का शॉर्टकट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वॉर्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। प्रोफेसर ब्रेंट कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते कि हम पहले 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज़्यादा दूर ना हो। और उन सब के पास एक रोबोट है, और जब उन्हें कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी 3 अलग अलग ग्रहों का। पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल्स हैं। और इसलिए अब एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट्स पर उन्हें भेजा जा रहा है। और अगर तीनों में से कोई सा भी ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान आराम से रह सकता है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रेंट के पास 2 प्लान है। प्लान ऑफ जाती हो